नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपने जितनी भी फ़ोटो भेजी उनमें यही मुझे एक क्लियर पिक्चर दिखाई दी जिसमें रेखा मुझे समझ आ रही है। इसके यहाँ के जो ग्रह पर्वत रहेंगे वो मैं अलग फ़ोटो में आपको देखकर बता दूँगा। अभी बात करते हैं आपके सवालों के ऊपर। आपने बताया कि मैरिज लाइफ़ डिस्टर्ब है, क्या आपका डिवोर्स होगा? और कोई कोर्ट केस होता है तो क्या आपके हक में होगा, क्या आपके या फिर आपके हक में नहीं होगा, इसको लेकर आपने जानकारी पूछी। बाकी देखिए, इसके अलावा हम ये तो बता ही देंगे और हमें जो भी दिखता है इसके अलावा भी आपका किस प्रकार का है, आपको क्या करना चाहिए, जीवन क्या क्या, क्या उद्देश्य हो सकता है, करियर कहाँ बेस्ट रहेगा, ऐसी जनरल जनरल सारी जानकारी आपको आपके बारे में इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में जो भी जैसा भी समझ में आता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें तो यह है शुक्र पर्वत। हाथ के हिसाब से शुक्र का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत फूला हुआ है। जब ऐसा शुक्र का क्षेत्र किसी भी जातक के हाथ में हो तो समझना चाहिए कि शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अगर करियर की बात करेंगे तो ऐसा व्यक्ति करियर में वहाँ ज़्यादा कामयाब होता है जहाँ पर शुक्र से जुड़ी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, शुक्र ग्रह क्या दिखाते हैं? लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, शो ऑफ। हर कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है लेकिन कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ब्रांडेड किस लिए? शो ऑफ के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से शो ऑफ, लग्जरी और कंफर्ट की चीज़ों का बिजनेस करे तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, महंगी महंगी परफ्यूम्स, महंगी महंगी वाइन्स जो होती हैं, जो चीज़ें शो ऑफ के लिए यूज़ होती हैं, उनका बिजनेस आप कर सकते हैं। आपके लिए करियर में ये लाभकारी होता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह का ये आकार है, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में कामुकता बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। शुक्र के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति जीवन में लग्जरी और कंफर्ट की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, शो ऑफ की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है और कामयाब भी होता है। तो ये आपके जीवन पर शुक्र ग्रह के प्रभाव देखे जाएंगे। बात करेंगे मंगल की। यह है मंगल का पर्वत, मंगल का क्षेत्र। यहाँ पर जब इस प्रकार बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं हों तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में टेंशन बहुत होती है, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। ये रेखा जब हो तो व्यक्ति के पास चाहे सही पैसा हो, सही परिवार हो, सही स्वास्थ्य हो, कुल मिला के जीवन में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो, लेकिन तब भी व्यक्ति टेंशन में, चिंता में, समस्या में रहता हुआ देखा जाता है। ये संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाता है, अगर मेरे पास ऐसा हाथ आए तो मैं जनरली बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। मेरे खुद के हाथ में कुछ समय तक ये रेखा थी, मैं भी मेडिटेशन करता था। कुछ समय बाद ये रेखा हल्की पड़नी शुरू हो गई। तो ये आपको करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके ओम नाम का ध्यान करें, ओम नाम का जाप करें, आपके लिए बहुत लाभकारी देखा जाएगा। ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, आध्यात्मिकता बहुत बढ़िया होती है। इसको लेकर कोई गड़बड़, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जब इस प्रकार के स्क्वायर्स बने तो अपने घर का सुख व्यक्ति को 100% मिलता है। ये रेखा अगर मैं किसी के हाथ में भी देख लूँ तो मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने घर का सुख 100% मिलेगा, 99 भी नहीं, 100%। इसके अलावा शनि पर सीधी खड़ी रेखा है जो कि बुढ़ापे में मिलने वाली फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। ओल्ड एज व्यक्ति की सही जाती है। व्यक्ति को ओल्ड एज में कष्ट नहीं होता, समस्याएं नहीं होती, दिक्कतें नहीं होती, परेशान व्यक्ति नहीं रहता। ये स्थिति यहाँ पर मुझे शनि के हिसाब से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर सूर्य ग्रह की बात करेंगे तो सूर्य पर सूर्य रेखा है जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान को दिखाती है। यहाँ पर जब स्क्वायर बने तो व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हो तो व्यक्ति अधिक सफल होता हुआ देखा जाता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह का सूर्य पर्वत है आपके हाथ में, यहाँ पर अच्छी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया मानी जाती है। हालांकि ये सूर्य रेखा व्यक्ति को सफल बनाती है, बट देखिए, अकेली सूर्य रेखा से ऐसा नहीं बताया सकता कि व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाएगा। सफल होगा, लेकिन हाथ की बाकी रेखाओं को देखने के बाद बाकी रेखा मुझे ठीक नहीं लगती हैं, इसलिए सफलता तो है लेकिन वो देर सवेर है, वो कष्टों को, संघर्षों को झेलने के बाद यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस पिक्चर में बाकी के ग्रह नहीं दिख रहे हैं तो बाकी जो ग्रह दिखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपके हाथ की है केतु पर्वत। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राहु का क्षेत्र भी यहाँ पर थोड़ा सा ही नेगेटिव मैं इसको कहूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य रेखा बहुत विचलित है। अब रेखाओं पर आते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं आपके हाथ के बारे में। देखिए, ये है आपकी भाग्य रेखा। ये यहाँ से चलती है इस प्रकार से, ये हल्की हो गई है
और यहाँ पर कट देखिए 1 2 3 4 5 कट। फिर भाग्य रेखा चली, फिर हल्की पड़ गई, फिर यहाँ पर भाग्य रेखा है। कुल मिला के बीच में भाग्य रेखा नहीं है। जब बीच में भाग्य रेखा ना हो तो व्यक्ति के जीवन में जो समय होता है 40 वर्ष के बाद का, वो संघर्ष एवं कष्टों से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति उस उम्र में समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पैसे की समस्याएं या फिर किसी भी और तरह की प्रॉब्लम्स को झेलता है। जब इस तरह की रेखाएं हों तो व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर होता है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ यानी पुराने जन्म के किए गए पापों का फल मिल रहा है, जिस वजह से व्यक्ति को कष्ट होता है। ऐसा यहाँ पर देखा और समझा जाता है। बाकी देखिए, जब आप खुद देखेंगे कि भाग्य रेखा अच्छी थी, लेकिन जैसे ही ये 36 के बाद ये गड़बड़ा गई है और यहाँ भी सही है, बस बीच में ही यहाँ पर बहुत सारे कट आ रहे हैं, जो कि इस उम्र में आने वाली समस्या एवं संघर्ष को दिखाती है। तो ये एक नेगेटिविटी आपके हाथ में देखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा कि भाग्य रेखा तो बड़ी कमज़ोर है, लेकिन बुध रेखा यहाँ पर बहुत मजबूत है। जब बुध रेखा यहाँ पर मजबूत होती है तो व्यक्ति को जो सक्सेस मिलती है वो बिज़नेस में मिलती है, वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में मिलती है। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वो सफलता व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क में मिलती है। वो सफलता व्यक्ति को किसी टैलेंट व्यक्ति के अंदर हो, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी टैलेंट हो, तो व्यक्ति को वहाँ पर सफलता मिलती है। तो ये लक्षण, ये स्थिति मुझे आपके हाथ में हिसाब से दिखती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है तो कहीं ना कहीं ये लक्षण दिखाया जाता है कि व्यक्ति जीवन में आप पैसे का सदुपयोग करेगा। पैसे का वेस्टेज व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। व्यक्ति जानबूझकर कभी भी पैसे का वेस्टेज नहीं करता है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा भी सही नहीं है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा है, इस पर आड़ी रेखा आ रही हैं जो कि टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस या चिंता वाले नेचर को, चिंता वाले स्वभाव को दिखाती हैं। तो ये एक नेगेटिविटी भी मुझे आपके हाथ में दिख रही है। जब ऐसा यहाँ पर रेखा हो तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी मस्तिष्क रेखा में भी दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा को लेकर। तो हृदय रेखा यहाँ से यहाँ तक आपके हाथ में है और यहाँ पर हृदय रेखा में भी थोड़े से कट आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी वहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि अगर कोई भी राहु रेखा जीवन रेखा को काट रही है तो ये नॉर्मल होता है, बेसिक होता है। ये मुझे हर तीसरे चौथे हाथ में रेखा मिल जाती है और मैं रेमेडी दे देता हूँ, ये सही भी हो जाती है। अगर ये रेखा इस प्रकार की है कि मस्तिष्क रेखा को अगर छू रही है, थोड़ी लंबी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है। बट इसको भी समझ सकते हैं कि हर किसी 20-25 लोगों में से किसी एक आधे के हाथ में आपको ये रेखा मिल जाती है। इसके भी रेमेडीज करके कुछ समय बाद व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू होता है। बट ये जो रेखा है, जो हृदय रेखा तक पहुँचे टूट कर, तो ये सबसे भयानक रूप होता है राहु रेखाओं का, जीवन में आने वाले कष्टों का। ये रेखा मुझे बहुत कम देखने को मिलती है। शायद 2024 ख़त्म होने जा रहा है, ये दूसरा हाथ ऐसा मेरे पास इस साल आया है जिसके हाथ में इतनी बड़ी, इतनी भयानक राहु रेखाएं हैं। तो ये कष्ट देकर ही जाती हैं। राहु रेखाओं के उपाय आपको करने रहेंगे। और देखिए, जिस तरह की आपकी हाथ की रेखाएं हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है एवं समझ में आ रहा है कि आपने पूछा डिवोर्स का। देखिए, डिवोर्स होना बहुत आम बात होती है। ये रेखा थोड़ी ज़्यादा ही नेगेटिव है, जिस वजह से समस्या व्यक्ति के जीवन में होती है। यहाँ पर मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, यहाँ पर मुझे जो रेखाओं में दिख रहा है वही आपको जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रेखाएं हैं वो मुझे अच्छी नहीं दिखती हैं आपके हाथ के हिसाब से, मुझे बढ़िया नहीं समझ में आ रही हैं। और देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक उम्र, अब मुझे आपकी उम्र भी नहीं पता, अगर आप इस उम्र के बीच में है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, तो आपके जीवन में जो भी होगा वो नेगेटिव ही देखा जाएगा, चाहे वो कोर्ट केस आपके पक्ष में हो या ना हो। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी नेगेटिव ही देखी जाती हैं। तो चाहे वो कोर्ट केस का रिजल्ट हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, उसमें नेगेटिविटी ज़रूर से ज़रूर आएगी। एक मंत्र मैं आपको दूंगा, उसका जाप जरूर कीजिएगा, उस मंत्र का जाप मत छोड़िएगा। वो मंत्र कौन सा है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही मैं आपको बता दूंगा। तो मंत्र का जाप आपको बेसिक करना है और राहु रेखाओं के उपाय मैं जो आपको दूंगा वो करने हैं, तब जाके कुछ समय बाद आपको लाभ मिलेगा। बात रही वैवाहिक जीवन की, तो उसमें समस्या आपको आएगी और वो नेगेटिव जो आपने बोला वो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी भी। और फिर अगर कोर्ट केस होता है तो वहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी। इसलिए मुझे आपका हाथ आने वाले समय के लिए पॉजिटिव नहीं दिखता है, नेगेटिव ही दिखता है। हाथ में सक्सेस है। अगर मैं पूरे जीवन काल के हिसाब से बताऊँ, देखिए, आने वाला समय अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल लाइफ के हिसाब से आप मुझे पैसे से सफल दिखते हैं। परिवार को लेकर मैं नेगेटिव हूँ। स्वास्थ्य को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। आयु को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। कर्मों को लेकर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। ये मुझे आपके हाथ का पूर्ण विश्लेषण यहाँ पर आपकी रेखाओं के हिसाब से दिखाई पड़ता है और समझ आता है। तो
बेसिक जो समस्या है वो राहु रेखाओं की वजह से और रात के ग्रह ऐसे हैं कि समस्या आपको देकर ही रहेंगे। इस एज में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा नहीं कि परिवार में समस्या आएगी, व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये जितने भी नेगेटिव लक्षण होते हैं पैसे से, परिवार से, वो सारे आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। अगर आप इस एज के अंदर हैं तो बिल्कुल आपको इस प्रकार की नेगेटिविटी ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी हमसे पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको उपाय दे सकता हूँ, उपाय आप करते रहिएगा लगातार नियमित रूप से, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य देखने को मिल जाएगा अपने वैवाहिक जीवन में या जो आपने पूछा उन चीज़ों में। राहु रेखा और वो मंत्र और वैवाहिक जीवन के लिए भी मुझसे उपाय ले लीजिएगा, वो मैं आपको सारे के सारे उपाय पहुँचा दूँगा। तो ये 3 उपाय मुझसे पूछना ना भूलिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर पहुँचा दूँगा। अपना डाउट क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।